तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अगर बरतानिया में पढ़ाई के साथ साथ इन खूबसूरत जज़ीरों का भी मज़ा लेना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बेसिकली बैचलर स्टूडेंट के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से बैचलर्स के लिए बरतानिया आना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को उनको मैं गाइड करूँगा बेसिकली। तो बरतानिया में बैचलर्स एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें बेसिकली आपके जो है वो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन के लिए। और आपका आइल्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो कि मिनिमम जो है वो 5.5 ईच मॉड्यूल में, और ओवरऑल जो है वो 6 बैंड जो है चाहिए होते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर भी एडमिशन्स दे देती हैं। बाज़ यूनिवर्सिटी जो है वो ऑक्सफोर्ड टेस्ट को भी मान लेती है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का कुछ अपना टेस्ट भी होता है जो कि कंपेरेटिवली आइल्स से आसान होता है, तो आप जो है वो डायरेक्ट एडमिशन में उसके अंदर भी अपीयर हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी होता है जो कि कंपेरेटिवली बहुत आसान होता है। तो आप आसानी के साथ, अगर आप थोड़े से भी काबिल हैं, आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश बोलनी आती है, तो आराम से आप जो है वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं। फिर बैचलर्स में एडमिशन जो है वो बेसिकली दो किस्म के होते हैं। आप डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं और दूसरा आप फाउंडेशन ईयर में भी। अब फाउंडेशन ईयर क्या चीज़ है? अगर आपके बैचलर्स में मार्क्स कम हैं, यानी 55% से मार्क्स कम हैं, या आइल्स में आपके बैंड जो है वो रिक्वायर्ड बैंड नहीं आते, तो आप जो है वो फाउंडेशन ईयर में यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी, जिसमें ये होगा कि आप 1 साल जो है वो पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आप आगे जो है वो अपनी बैचलर्स की स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसके बरक्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जो फाउंडेशन ईयर कराती हैं वो उसके बाद डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन नहीं देती हैं। उसके बाद आपको दोबारा अपने कंट्री वापस जाना पड़ता है और अपने कंट्री के अंदर जाके जो है वो दोबारा से बैचलर्स में एडमिशन लेना पड़ता है, और एडमिशन लेके आप दोबारा से जो है वो इसी तरह वीज़ा फाइल करेंगे, सारी बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे और सब कुछ करके यहाँ दोबारा बरतानिया में आएंगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप जो है वो अगर फाउंडेशन ईयर में एडमिशन लें तो कोशिश ये करें कि आप जो है वो उसके साथ साथ जॉइंट कैश लें बैचलर्स का भी, यानी आप उसके ऊपर अपने कैश के ऊपर देखें कि ये जो है वो डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन है फाउंडेशन ईयर के बाद या नहीं। तो इस चीज़ को जो है वो माइंड में रखिएगा ताकि आपको जो है वो बाद में परेशानी ना हो। इसके बरक्स डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं बैचलर्स में एडमिशन के लिए? आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं बैचलर्स में, आपके पास जो है वो जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी एफएससी या ओ लेवल या डिप्लोमे की जो भी जो है वो मार्कशीट्स वगैरह हैं, डिग्रीज वगैरह हैं, आइल्स आपको चाहिए होगा, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कि बनाना बहुत ही आसान है, सब तमाम कंसल्टेंट्स के पास होते हैं। उसका अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको जो है वो एसओपी भी जो है वो सेंड कर दूंगा। इसके बरक्स आपको जो है वो 2 रेफरेंस लेटर जो आप अपने किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं, वो भी अगर उसका सैंपल किसी को चाहिए हो तो वो मुझे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में बताए, तो मैं उसका सैंपल भी जो है वो उसको सेंड कर दूंगा। इसके बरक्स आपको कुछ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जो कि आपने जो है वो बाद में बैंक स्टेटमेंट शो करनी है जब आपका कैश के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास कर लेंगे, आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा। उसके बरक्स उसके बाद जो है आप कैश के लिए अप्लाई करेंगे, तो तब आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली चाहिए होगी। इसके अलावा जो आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पासपोर्ट हो गया और इस तरह की 2-3 चीज़ें और, तो ये इस तरह जो है आप बैचलर्स में डायरेक्ट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके बरक्स जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम फील्ड कौन सी चूज़ करें, तो फील्ड चूज़ करने के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये हैं कि आप कोशिश ये करें कि अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आप मेडिकल की फील्ड चूज़ करें। अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा, आप नर्सिंग में आ सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनका बरतानिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, चाहे वो नर्सिंग है, चाहे वो कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसके बरक्स आप जो है वो आईटी की फील्ड चूज़ कर सकते हैं, जैसे जो है वो डाटा साइंस है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आईटी से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनका जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है बरतानिया के अंदर, और वैसे भी ओवरऑल दुनिया में भी आगे आने वाला जो दौर है वो सारा आईटी का है। इसके बरक्स अगर आप जो है वो तीसरी मेरी रिकमेंडेशन माने तो आप ACCA या CA वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ही अच्छी उसकी जो है वो डिमांड है बरतानिया के अंदर। इसके बरक्स अगर मेरी आप बिल्कुल जेन्युइन सजेशन मांगे तो बरतानिया एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर अपने आप को स्किल मानते हैं तो
तो आप जो है वो बरतानिया के अंदर आराम से जो है वो बेहतरीन स्कोप जो है वो अपना बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये है कि कंसल्टेंट कौन सा चूज़ करें, प्रोसेस कब स्टार्ट करें। तो कंसल्टेंट जो आपने चूज़ करना है वो बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कंसल्टेंट चूज़ करना है। और एक बात जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंसल्टेंट्स की कोई फ़ीस नहीं होती। कुछ कंसल्टेंट जो है फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश ये करेंगे उनसे किनारा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑफिशियल जो है वो कंसल्टेंट्स की कोई फ़ीस नहीं होती। यूनिवर्सिटी जो है वो इनको कमीशन थोड़ा सा प्रोवाइड करती है एडमिशन कराने का, तो इस वजह से आम तौर पे जो है वो कंसल्टेंसी की कोई फ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जो है वो मांग रहा है तो आप उससे किनारा इख्तियार कर लें, आप जो है वो और किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएं। फिर कंसल्टेंट फाइंड आउट करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएं, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उनके ऑफिशियल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स फाइंड करें अपने कंट्री के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी उनके ऑफिशियल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके बरक्स उनके रीजनल ऑफिस भी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रीजनल ऑफिस भी हैं। अगर आप रीजनल ऑफिस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वहाँ से अपना प्रोसेस कराते हैं तो आपका प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी बहुत तेज़ी के साथ होगा।